दोस्तों खीरे की फसल को इस 6 रोग और कीट से अगर आप लोग नहीं बचा पाएंगे तो पूरा खीरे की फसल सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। दोस्तों खीरे की फसल को जितना ज्यादा आसान है उगाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है खीरे की फसल से प्रॉपर उत्पादन लेना। तो आज हम बात करेंगे आखिर खीरे की फसल में ये जो 6 रोग और कीट है ये कौन सा 6 रोग और कीट है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग खीरे की फसल से प्रॉपर तरीके से उत्पादन ले सके, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले जिन 6 रोगों के बारे में हम बात करेंगे उसमें से सबसे पहला जो रोग है वो एक ऐसा रोग है अगर खीरे की फसल में एक बार लग जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये जो रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है डाउनी मिल्ड्यू। दोस्तों खीरे की फसल में डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत ही खतरनाक फंगल जनित रोग है जो कि पत्ते की ऊपरी सतह पर आप लोगों को इस तरीके से पीले कलर का धब्बे धब्बे देखने को मिलेगा और पत्ते के निचली सतह पर आप लोगों को बेगुनी कलर का इस तरीके से धब्बे धब्बे भी दिखाई देगा। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही तेजी से खीरे की फसल में फैलता है, लेकिन इसका कई अलग अलग स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर आप लोगों को वो सारी जानकारी डिटेल्स में जानकारी चाहिए डाउनी मिल्ड्यू के बारे में तो उसके लिए हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लेकिन सवाल आती है तो डाउनी मिल्ड्यू से हम लोग कैसे बचेंगे, तो वो आप लोगों को बाद में जाके बताएंगे कि कौन कौन सा दवा को डाउनी मिल्ड्यू के लिए इस्तेमाल करना है। तब तक हम लोग जान लेते हैं दूसरे रोग के बारे में। तो दूसरा जो रोग है दोस्तों वो भी एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो कि पाउडर मिल्ड्यू के नाम से आप लोग जानते हैं। तो पाउडर मिल्ड्यू भी दोस्तों एक फंगल जनित रोग है जो कि पत्ते के अंदर और तने के अंदर इस तरीके से सफेद सफेद पाउडर जैसा देखने को आप लोगों को मिलता है और बाद में ये पूरे पौधे में फैलता है और फसल का जो उत्पादन होता है उसको कम करता है। इस तरीके से पाउडर मिल्ड्यू आपका फसल को नुकसान करता है। अब दोस्तों इस पाउडर मिल्ड्यू के लिए कौन सा दवा है वो भी आप लोगों को बाद में एक एक करके बताएंगे, सब टेंशन मत लीजिएगा। तब तक हम लोग जान लेते हैं तीसरे रोगों के बारे में। दोस्तों खीरे की फसल में ये जो रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं ये रोग अगर एक बार लग जाता है तो फिर भी इसको भी कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये जो रोग है ये शुरू में आप लोगों को कम दिखाई देता है, बाद में इसका ज्यादा प्रकोप होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुलसा के बारे में, यानी कि जिसको इंग्लिश में ब्लाइट बोला जाता है। दोस्तों ब्लाइट भी एक फंगल जनित रोगी है। इस रोग में पत्तियों पर छोटे गोल और पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देता है जो बाद में बढ़ता है और आपस में मिल जाता है जिससे पत्तियों झुलस जाता है और बाद में जाके पूरे पत्ते के अंदर फैल जाता है और धीरे धीरे पूरे फसल के अंदर ये फैल जाता है और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो ये हो गया 3 रोग जो कि फंगल जनित रोग के अंदर पड़ता है खीरे की फसल के अंदर। अब जो हम बात कर रहे हैं 3 कीट के बारे में वो भी खीरे की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला जो कीट है वो होता है सफेद मच्छर, जिसको व्हाइट फ्लाई बोला जाता है। व्हाइट फ्लाई दोस्तों एक रस चूसक कीट है जो कि पत्ते की निचली सतह पर कुछ इस तरीके से पत्ते का जो रस होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको सकिंग करते रहता है और धीरे धीरे पत्ते इस तरीके से मुड़ जाता है और लास्ट में जाके जब वायरस में कन्वर्ट हो जाता है तो पत्ते इस तरीके से पीले पड़ जाता है और पूरे फसल ये नष्ट हो जाता है। और ये जो फैलता है ये धीरे धीरे फैलता है लेकिन पूरे फसल को ये नष्ट करता है। एक बार अगर ये खीरे की फसल में वायरस लग जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवाई अभी तक मार्केट में नहीं होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। खीरे की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा दवाई नहीं है। तो इस तरीके से सफेद मच्छर पूरे खीरे की फसल को नष्ट करता है। तो सफेद मच्छर के लिए कौन सा हम लोगों को कीटनाशकों को इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों को आगे जाके बता रहे हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं और एक कीट के बारे में जो कि खीरे की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स यानी कि जिसको तेला बोला जाता है, ये भी एक रस चूसक कीट ही है जो कि पत्ते के निचले सतह पर ही रहता है और बहुत ही ज्यादा खीरे की जो पत्ते होता है उसका क्लोरोफिल को सकिंग करते रहता है। लेकिन ये जो थ्रिप्स है ऊपर का जो पत्ता होता है, यानी कि पूरे पौधे के अंदर जो ऊपर में नया नया पत्ता निकलता है उस पत्ते के अंदर ये अटैक करता है। पुराना पत्ता के अंदर ये अटैक नहीं करता है क्योंकि पुराना पत्ता में क्लोरोफिल उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा ऊपर के पत्ते में क्लोरोफिल होता है। उस हिसाब से ये ज्यादातर ऊपर के पत्ते में रस को सकिंग करते रहता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कौन कौन सा दवा को इस्तेमाल करना है। फिर भी हम यहाँ पर 2-4 दवा आप लोगों को बता देंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट जो हम कीट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक कीट दोस्तों जब फल लग जाता है तभी इसका प्रकोप होता है और फल को ये पूरा नष्ट करता है। अब सोच लीजिए कैसा लगेगा जब पूरा फल आपका खीरे की फसल के अंदर लग जाएगा। हार्वेस्टिंग करने जाएंगे तब आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, ये कोई दूसरे जो रोग है कोई है। ऐसा नहीं है,
ये दोस्तों एक कीट की वजह से होता है, जिसको आप लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब खीरा कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है तब आप लोगों को पता चलता है कि ये हमारा खीरा का फसल क्यों हो रहा है। तो ये जो कीट है दोस्तों, ये है फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। दोस्तों ये एक मक्खी होता है जो कि पूरे पौधे के अंदर ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे फल लगेगा तो फल के अंदर एक जगह पर ये डंक मार देता है और फल के अंदर ये अंडे देता है और उस अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वे से जो है वो भी पूरा फसल को खराब करता है और धीरे धीरे पूरा फल जो है वो सड़ जाता है। तो ये जो फल मक्खी है दोस्तों, इसको नॉर्मली अगर आप लोग कीटनाशक को इस्तेमाल करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को कुछ अलग प्रोसेस को आजमाना है, जिससे आप लोग फल मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि कैसे आप लोगों को सारे रोग को जो बताया उसको आप लोगों को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन कौन सा हम लोगों को फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो दवाई रखनी है डाउनी मिल्ड्यू के लिए वो होता है सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप। दोस्तों एमिस्टर टॉप के अंदर आप लोगों को एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल मिलता है, जो कि डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसको आप लोगों को दोस्तों 20 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव करने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब दूसरे जो हम फंगिसाइड रख रहे हैं, जो कि डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर एक बहुत ही स्पेशलिस्ट फंगिसाइड होता है, जो कि BASF कंपनी का एक्रोबेट कंप्लीट नाम पे आता है। एक्रोबेट कंप्लीट के अंदर दोस्तों आप लोगों को डाइमेथोमर और उसके साथ साथ पायराक्लोस्ट्रोबिन का एक मिश्रण मिलता है, जो कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एक्रोबेट का जो डोज रखना है वो आप लोगों को 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से रखना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो तीसरा फंगिसाइड रख रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू के लिए वो होता है बायर का इन्फिनिटो नाम के एक दवा आती है। तो बायर का इन्फिनिटो के अंदर आप लोगों को फ्लूओपिकोलाइड और प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड का एक मिश्रण मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक सा कॉम्पोजिशन है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसका जो डोज रखनी है आप लोगों को 45 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। तो इस तरीके से इस 3 फंगिसाइड को अगर आप लोग डाउनी मिल्ड्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों पाउडर मिल्ड्यू के लिए हम यहाँ पर 3 फंगिसाइड बता दे रहे हैं। इस 3 फंगिसाइड को इस्तेमाल करके पाउडर मिल्ड्यू से आसानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला फंगिसाइड रखे हैं बायर कंपनी का एसआरबो नाम पे। दोस्तों एसआरबो के अंदर आप लोगों को फ्लोरोपाइरम और ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन का एक मिश्रण मिलता है, जो कि पाउडर मिल्ड्यू के लिए ये काफी स्पेशल दवा है। तो एसआरबो फंगिसाइड का जो डोज रखनी है वो आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से, और 1 एकड़ के हिसाब से आप लोगों को तो पता चल रहा है कि 200 ml रखना है। तो इस तरीके से पहला फंगिसाइड हो गया पाउडर मिल्ड्यू के लिए। अब जो दूसरा फंगिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, डानुका कंपनी का निसोडियम नाम के एक फंगिसाइड आता है। इसके अंदर जो आप लोगों को टेक्निकल मिलता है साइफ्लुपेनामाइड, जो कि एक बहुत ही अच्छा पाउडर मिल्ड्यू के लिए काम करता है। दोस्तों निसोडियम का जो 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से डोज है वो आप लोगों का 20 ml के हिसाब से इस्तेमाल करना है और 1 एकड़ के हिसाब से 200 ml इस्तेमाल करना है। ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला फंगिसाइड है, जो कि पाउडर मिल्ड्यू के होगा। अब जो तीसरी फंगिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पुराना फंगिसाइड है और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है। अगर आप लोगों को कोई दवा नहीं मिलता है तो आप लोग सिंपली इसको उठा करके इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों ये अगर ज़्यादा मात्रा में पाउडर मिल्ड्यू फैल जाता है फिर ये काम नहीं करता है। ये आप लोगों को पहले ही बता दें, थोड़ा बहुत अगर प्रकोप होता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये पुराना फंगिसाइड के अंदर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ब्लू कॉपर के बारे में। ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में ये मिलता है। इसका जो डोज रखनी है आप लोगों को 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से और 1 एकड़ में 500 ग्राम के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर देगा पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर। अब दोस्तों ब्लाइट के लिए जो हम 3 फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे, वो 3 फंगिसाइड जो हमने डाउनी मिल्ड्यू के लिए बताया है, एमिस्टर टॉप, इन्फिनिटो और एक्रोबेट कंप्लीट, यही 3 फंगिसाइड ब्लाइट के ऊपर भी काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। तो उसके लिए हम यानी कि ब्लाइट के लिए हम और कोई फंगिसाइड को नहीं बता रहे हैं। तो ये 3 फंगिसाइड को इस्तेमाल करके आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं ब्लाइट को भी। अब बात करेंगे सफ़ेद मच्छर यानी कि व्हाइट फ्लाई के लिए कौन सा कीटनाशक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो सफ़ेद मच्छर के लिए हम यहाँ पर 3 कीटनाशक बता दे रहे हैं। सबसे पहला कीटनाशक है UPL कंपनी का उलाला। उलाला के अंदर आप लोगों को फ्लोनिकामिड मिलता है, जो कि सफ़ेद मच्छर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसका डोज रखनी है आप लोगों को 10 ग्राम प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है बेस्ट एग्रो लाइफ का रोनफेन नाम का एक दवा। तो रोनफेन के अंदर आप लोगों को 3 कंपोजिशन एक साथ में मिलता है। सबसे पहले पायरोफॉक्सीपेन मिलता है, उसके साथ साथ डिनोटीपुरॉन मिलता है और उसके अलावा डाइफेनथ्यूरॉन भी इसके अंदर मिक्स किया गया है। तीनों कंपोजिशन एक साथ में होने के कारण बहुत ही अच्छी तरीके से सफ़ेद मच्छर के ऊपर काम करता है। इसका जो डोज रखनी है आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम करेगा।
अब तीसरा जो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी। मोवेंटो एनर्जी के अंदर आप लोगों को स्पाइरोटेट्रामेट और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण मिलता है। आप लोगों का इसका डोज रखना है सिर्फ 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। सफ़ेद मच्छर के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये 3 कीटनाशक सफ़ेद मच्छर के लिए हो गया। अब जो हम थ्रिप्स के लिए 3 कीटनाशक बात करेंगे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहला जो कीटनाशक के बारे में बात कर रहे हैं थ्रिप्स के लिए वो होता है डेलीगेट। इसके अंदर आप लोगों को स्पाइनोट्राम मिलता है जो कि थ्रिपिसाइड भी इसको बोला जाता है। इसका डोज आप लोगों को 15 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से रखना है। 100% ये थ्रिप्स को कंट्रोल कर देता है। लेकिन दोस्तों मिर्च की फसल में ये थ्रिप्स को आजकल नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। खीरे की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अब जो दूसरे हम कीटनाशक के बारे में बात कर रहे हैं थ्रिप्स के लिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा नया केमिकल का दवा है जो कि एक्सपोनस नाम पे जानते हैं। उसके अंदर ब्रोफेनिलाइड मिलता है और इसका जो डोज रखना है 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में। बहुत ही अच्छी तरीके से ये थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। अब जो तीसरा कीटनाशक के बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक न्यू कीटनाशक है जो कि आप लोग ग्रासिया नाम पे जानते हैं या फिर आप लोगों को सिनुआ नाम पे भी मार्केट में मिलता है। और 16 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से इसका डोज रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। तो ये हो गया दोस्तों थ्रिप्स के लिए 3 कीटनाशक। अब लास्ट में बचा रह गया फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई के लिए। तो फ्रूट फ्लाई के लिए तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई भी कीटनाशक को इस्तेमाल करके 100% कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले ऑर्गेनिक तरीके को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो नीम ऑयल को इस्तेमाल करना है। दूसरा आप लोगों को ब्लू स्टिक और येलो स्टिक का इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में 12 से 15 आप लोगों को इसके लिए लगा देना है खीरे की फसल में। तब जाके फल मक्खी का प्रकोप कम देखने को मिलेगा और ऊपर से आप लोगों को कुछ दवाई यहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले तो बायर का सोलोमोन नाम पे आता है। बेटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण मिलता है। फल मक्खी के लिए काम करता है। 20 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से डोज रखना है। उसके अलावा आलिका नाम का एक सिंजेंटा कंपनी का आता है। थाइमेथोक्सेन और लैम्डासाइलोथ्रिन मिलता है। वो भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम करता है। तो इस 6 रोग के लिए दोस्तों हमने तो पूरे आप लोगों को दवाई का लिस्ट बता दिए हैं। अगर ये सब दवा मार्केट में अगर नहीं उपलब्ध होता है तो इसी टेक्निकल का कोई भी ब्रांड का आप लोग उठा लीजिएगा दुकान से और आसानी से स्प्रे कर लीजिएगा। 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है जो आप लोग कंपनी का ले रहे हैं उस कंपनी जो है वो अच्छा कंपनी होना चाहिए, तभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप लोग लोकल कंपनी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप लोगों का रिजल्ट कम भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।